देखिए आइसोमेरिज्म को अपन ने कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड कर रखा है बेटा? तो सबसे फर्स्ट अपन ने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में बेटा? 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। क्लियर? सबसे फर्स्ट होता है आपके पास में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्लियर? पहले अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को देखेंगे बेटा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी आपके पास में फर्दर डिवाइड होते हैं बेटा चेन आइसोमेरिज्म में, इसके बाद पोजिशनल आइसोमेरिज्म, इसके बाद बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के बाद होता है बेटा आपके पास में मेटामेरिज्म बोलेंगे अपन इसको। क्लियर? मेटामेरिज्म के बाद होता है आपके पास में टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म के बाद होता है बेटा अपन के पास में रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर? कौन कौन से होते हैं बेटा अपन के पास में? यहाँ पर चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमर। क्लियर? ये अपन के पास में बेटा यहाँ पर आइसोमर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद बात करते हैं सेकंड जो होते हैं आपके पास में, वो होते हैं बेटा स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर्स तो इस बोला जाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर? दोनों में अगर बेसिक डिफरेंट देखते हैं तो स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है कि मॉलिक्यूल को 2D में लिखना, और स्टीरियो आइसोमर्स होता है मॉलिक्यूल को 3D में लिखना। क्लियर? मतलब 3D में उसके जितने आपके पास में अलग अलग शेप्स बन रहे हैं, 3D की वजह से जो बनेंगे वो अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे, 2D की वजह से जो बनेंगे बेटा उसको अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है? अब बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स को भी अपन ने बेटा यहाँ पर 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है। बिल्कुल ध्यान से देखना है। सबसे फर्स्ट होता है आपके पास में कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। इसके बाद सेकंड होता है आपके पास में कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। एक होता है बेटा कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, एक होता है आपके पास में कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। 2 अपन ने यहाँ पर डिवाइड किया है। क्लियर? अभी देखेंगे अपन कि कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। तो बेटा कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को भी अपन ने यहाँ पर 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है। बिल्कुल ध्यान से। फर्स्ट होता है आपके पास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट कौन सा होगा बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सेकंड होगा आपके पास में इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बिल्कुल पूरा फोकस करके समझना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बेटा और डिवाइड कर सकते हैं अपन इसको सिस ट्रांसफॉर्म में, ई जेड फॉर्म में, सिन और एंटी फॉर्म में, और एंडो और एक्सोफॉर्म में। क्लियर? एंडो एंड एक्सोफॉर्म में डिवाइड अपन कर सकते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को या तो डी एल बोल सकते हैं, या फिर अपन बेटा आर एस फॉर्म बोल सकते हैं, या फिर अपन प्लस माइनस फॉर्म बोल सकते हैं। क्लियर? इनको भी अपन इसमें डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास में डी का मतलब ही आर, आर का मतलब ही प्लस, एल का मतलब एस, एस का मतलब माइनस होगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपके पास में बेटा बस बोलने के लिए कर रहा हूँ, सुनना है और भूल जाना है। जब अपन पढ़ेंगे तब इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बस आपके पास में इतना याद रखना, आपको मिरर इमेज होती है।
क्लियर, क्या होता है, मिरर इमेज होती है। और यहाँ पर आपके पास में बॉन्ड रोटेशन बैन होता है, बॉन्ड का घूमना बैन होता है। टर्म को बस फैमिलियर करने के लिए बेटा पहले बोल रहा हूँ, बाकी जब अपन पढ़ेंगे तब अच्छे से इनको समझेंगे। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर क्या होते हैं बेटा? कन्फॉर्मेशनल आइसोमर है ना, मॉलिक्यूल को लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है, कि मॉलिक्यूल को अपन किस किस फॉर्म्स में घुमा सकते हैं, कैसे कैसे इनकी फॉर्म्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं बेटा, सबसे फर्स्ट जो फॉर्म होती है आपके पास में वो होती है इक्लिप्स्ड फॉर्म। सेकंड पढ़ेंगे बेटा फिर अपन इसमें गाउच फॉर्म। थर्ड पढ़ेंगे बेटा अपन इसमें फिर स्क्रू फॉर्म। एंड फोर्थ पढ़ेंगे बेटा अपन इसमें स्टगर्ड फॉर्म। ये अपन यहाँ पर फॉर्म्स पढ़ते हैं बेटा, क्लियर। इन फॉर्म्स को अपन को यहाँ पर पढ़ना होता है, इक्लिप्स्ड, गाउच, स्क्रू, स्टगर्ड, ये 4 फॉर्म्स अपन पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमर होते हैं, वो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर होते हैं, ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमर होते हैं। तो ये है बेटा आपके पास में पूरा कंप्लीट आइसोमेरिज्म का चार्ट। इसमें अपन सबसे फर्स्ट स्टार्ट करेंगे बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर से। स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब जिसमें 2D के अंदर आपके पास में मॉलिक्यूल कैसे कैसे अपन चेंज कर सकते हैं। और 3D के बारे में जब पढ़ेंगे अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म को। क्लियर, एक बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन बहुत ही बेटा सिंपल है, इंपॉर्टेंट बहुत है। क्लियर, एग्जाम में पूछा जाता है, जनरली एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। क्लियर, तो करते हैं बेटा अपन स्टार्ट सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। देखिए